अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से। आज की वीडियो का टॉपिक है बॉयलर फ्यूल कंजम्पशन, जिसमें हम दो मुख्तलिफ कैपेसिटी के बॉयलर्स की फ्यूल कंजम्पशन निकालेंगे। यानी एक 15 टन और दूसरा 64 टन का बॉयलर एक घंटे में कितना फ्यूल कंज्यूम करता है वो हम फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर समझाने के लिए हम दो मुख्तलिफ टाइप के फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक 10 टन कैपेसिटी का बॉयलर में मुख्तलिफ फ्यूल का इस्तेमाल करने से उसकी फ्यूल कंजम्पशन और एफिशिएंसी में क्या फ़र्क पड़ता है, इसका एनालिसिस करके भी एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉयलर की फ्यूल कंजम्पशन निकालने के लिए हमें 7 पॉइंट का पता होना चाहिए, जिसमें एक है बॉयलर की कैपेसिटी। यहाँ पर हम इसकी कैपेसिटी लेते हैं 15 टन पर आवर, और हम इसको केजी में लेंगे तो उसका जवाब आएगा 15,000 केजी पर आवर। बॉयलर कैपेसिटी क्या होती है कि ये बॉयलर एक घंटे में 15 टन स्टीम जनरेट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें इसका जो पॉइंट पता होना चाहिए वो है स्टीम वर्किंग प्रेशर, और यहाँ पे हम समझाने के लिए 10.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। और ये डिपेंड करता है प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, आगे कौन सा प्रोसेस चल रहा है, उस हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे हम स्टीम टेम्परेचर जो लेंगे वो हम लेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यहाँ पे ड्राई सेचुरेटेड होगा। जो भी प्रोसेस होगा उसमें ड्राई सेचुरेटेड स्टीम चाहिए होगी। और नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको सुपरहीटेड स्टीम की एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, क्योंकि इससे इसकी इंथैल्पी वगैरह में फ़र्क पड़ता है। तो जहाँ पे स्टीम टरबाइन या पावर प्लांट वगैरह में इस्तेमाल करनी हो स्टीम, तो उसका टेम्परेचर 400 प्लस हम नॉर्मली रखते हैं। चौथा पॉइंट, फ्यूल ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है यहाँ पे 3500 किलो कैलोरी पर केजी, और फ्यूल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हस्क। जीसीवी क्या होती है? जब फ्यूल को बर्न किया जाता है तो हमें हीट एनर्जी हासिल होती है, और इस हीट एनर्जी को किलो कैलोरी में मेजर किया जाता है। अगर हम 1 केजी हस्क को बर्न करेंगे तो 3500 किलो कैलोरी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिफ्थ पॉइंट है इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। ये हमने यहाँ पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हुए हमने जब स्टीम टेबल से देखी तो ये 665 किलो कैलोरी पर केजी होगी। अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये वेरी करती है। नेक्स्ट जो 64 टन का बॉयलर है, मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझाऊंगा। छठा पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर, और यहाँ पे भी स्टीम टेबल से जब हमने लिया तो वो आई 95 किलो कैलोरी पर केजी। और 7 नंबर पे हम एफिशिएंसी लेंगे बॉयलर की और यहाँ पे मान लेते हैं 75%। नॉर्मली जो बॉयलर होता है 70 से लेके 80% कैपेसिटी पे काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए 75% की एफिशिएंसी को मान लेते हैं। बॉयलर फ्यूल कंजम्पशन मालूम करने का फार्मूला होता है दोस्तों, बॉयलर कैपेसिटी इंटू इंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस इंथैल्पी ऑफ फीड वाटर डिवाइडेड बाय बॉयलर एफिशिएंसी इंटू फ्यूल ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। बॉयलर की कैपेसिटी थी 15,000 इंटू 665, हमने इसकी इंथैल्पी ऑफ स्टीम ले ली, और फीड वाटर की इंथैल्पी -95 हो गया, और उसको जो हमने डिवाइड किया 0.75 इंटू 3500, जो कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। तो हमारी इस तरह ये हमारा जवाब आ गया, और इसको मज़ीद हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3257.14 केजी पर आवर, और अगर हम इसको टन में करेंगे तो 3.25 टन पर आवर। यानी कोई भी 15 टन का बॉयलर एक घंटे में 3.25 टन पर आवर फ्यूल कंज्यूम करेगा। ये तो यहाँ पे हमने हस्क को हमने यहाँ पे फ्यूल के तौर पे लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं हाई प्रेशर का बॉयलर, जो कि 60 टन पर आवर का होगा, और यहाँ पे हम इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल करेंगे वो होगा बगास। तो दोस्तों, अब हम उन एक एक पैरामीटर को पहले यहाँ पे लिखते हैं। बॉयलर कैपेसिटी होगी 64 टन पर आवर, और जब केजी में करेंगे तो 64,000 केजी पर आवर हो जाएगा। इसके अलावा स्टीम वर्किंग प्रेशर यहाँ पे क्योंकि हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है तो वो होगा 24 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
लास्ट टाइम पिछली स्लाइड में हमारा 10.5 था, तो आप इसमें थोड़ा सा फ़र्क को भी समझ जाएंगे। नेक्स्ट है स्टीम टेम्परेचर। यहाँ पे हमने लिया 410 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि एक शुगर मिल का ये बॉयलर है और इसने यहाँ पे स्टीम टरबाइन को चलाना है, चाहे वो पावर प्लांट दूसरा हो या शुगर मिल का हो। वहाँ पे जो हमें 300 डिग्री से ज़्यादा सुपरहीटेड स्टीम चाहिए होती है उसकी टरबाइन की ब्लेड्स वगैरह को, ताकि डैमेज ना कर सके। इसके अलावा चौथा इसमें यहाँ पे फ्यूल की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जीसीवी वो हम लेंगे बगास, तो वो होता है 2100 किलो कैलोरी पर केजी, जबकि हस की सूरत में वो था 3500 किलो कैलोरी पर केजी। अब यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम देखेंगे, और जब हम उसको 410 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम टेबल में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 773 किलो कैलोरी पर केजी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये भी फ़र्क नज़र आ गया। वहाँ पे 665 थी 15 टन की सूरत में, क्योंकि वहाँ पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, और यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ गया, इसका प्रेशर भी बढ़ गया, तो यहाँ पे एंथैल्पी 773 किलो कैलोरी पर केजी होगी। इस तरह ही फीड वाटर की यहाँ पे एंथैल्पी होगी, वो होगी 110 किलो कैलोरी पर केजी, जबकि पिछली स्लाइड में था 90 किलो कैलोरी पर केजी। अब एफिशिएंसी हम उसी तरह ही मान लेते हैं कि इस बॉयलर की भी 75% है। तो अब हम दोस्तों हम इसकी फ्यूल कंजम्पशन निकालते हैं। बॉयलर फ्यूल कंजम्पशन का फार्मूला होता है बॉयलर कैपेसिटी इंटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर डिवाइडेड बाय बॉयलर एफिशिएंसी इंटू फ्यूल ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब उसमें एक एक वैल्यू को बीच में पुट करते हैं। 64,000 ज़रब 773 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 075, और यहाँ पे 2100 जीसीवी ली। तो जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा जवाब आ जाएगा, और जब हम इसको एंड पे देखेंगे तो हमारा आएगा 26,940.95 केजी पर आर, और अगर हम इसको टन में लेंगे तो 26.94 टन पर आर। तो दोस्तों एक 64 टन का बॉयलर वो 26.94 टन पर आर फ्यूल कंज्यूम करेगा, क्योंकि यहाँ पे बगास की कैलोरीफिक वैल्यू भी कम थी। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि जैसे भी किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगी तो उससे बॉयलर की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और उसकी फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगी। तो अब मैं एंड में आपको एक एनालिसिस करके दिखाता हूँ 10 टन के बॉयलर का। इसमें डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड। अब हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे वैल्यूज़ डालते हैं, और हम यहाँ पे हस्की ले लेते हैं। यानी टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड हो गया हस्क। बॉयलर की कैपेसिटी यहाँ पे होगी 10 टन पर आवर। स्टीम वर्किंग प्रेशर हमने ले लिया 9.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टीम टेम्परेचर यहाँ पे हमने लिया 180 डिग्री सेंटीग्रेड। इंथैल्पी ऑफ स्टीम हमने जब स्टीम टेबल से ली तो वो हुई 665 किलो कैलोरी पर केजी, और इंथैल्पी ऑफ फीड वाटर जब हम लेंगे तो 95 किलो कैलोरी पर केजी होगी। अब फ्यूल की जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो 3500 केजी है, और क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज्ड वो उस तरह हम जब पिछले फार्मूले में डालेंगे तो ये 2171.42 केजी पर आवर हो जाएगी। और अगर उसको हम टन में उसको फ्यूल यूज़ की जो रेशो देखेंगे तो 2.10 टन में हो जाएगी, और एफिशिएंसी यहाँ पे मान लेते हैं वो 70% है। तो फ्यूल टू फ्यूल रेशो जो होगा, उसकी जो रेशो आएगा 4.61 होगा। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कोल की, और वो भी ग्रेड 6 का। यहाँ पे बॉयलर कैपेसिटी उसी तरह आ गई 10 टन पर आवर। उसका स्टीम प्रेशर हो गया, स्टीम टेम्परेचर हो गया, एंथैल्पी हो गया, और एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर वगैरह ये सारी सेम उसी तरह ही वो वैल्यूज़ हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा यहाँ पे फ्यूल की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वो 3500 थी, और ये जो कोल ग्रेड 6 का होता है इसकी 5500 किलो कैलोरी पर केजी होती है। और यहाँ पे जब हम इसको उसी फार्मूले में डालेंगे तो ये हमारी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज निकलेगी 1381.82, और अगर हम इसको टन में निकालेंगे तो होगा 1.38 टन। और
एफिशिएंसी हम यहाँ मान लेते हैं वही 75% है, तो स्टीम टू फ्यूल रेशो जो होगी वो होगी 7.24। तो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आई कि यहाँ पे ग्रॉस क्लोरीफिक वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, 3500 से होगी 5500। तो उन्हीं पैरामीटर में रहते हुए बॉयलर ने 1.3 टन फ्यूल कंज्यूम किया, जबकि हस की सूरत में 2 एक साथ कर रहा था, तो इसकी कंजम्पशन जो है फ्यूल की कम होगी। एक और हम एग्जांपल इस तरह लेते हैं फर्नेस ऑयल की। अब फर्नेस ऑयल जो है उसके बाकी सारे पैरामीटर उसी तरह ही होंगे, जबकि जो यहाँ पे चेंज आएगा वो आएगा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में, और वो हो जाएगी अब 10,200। और यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज होगी वो होगी 746.098 kg। और अगर हम इसको टन में लेंगे तो वो हो जाएगा 0.75, यानी वो उससे कम होगी, और एफिशिएंसी हम सारों की सेम ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी रेशो होगी वो स्टीम टू फ्यूल रेशो होगी 13.42। ये एफिशिएंट होता जा रहा है। यहाँ पे जो हमारा फ्यूल भी है वो 0.75 टन लगेगा 10 टन स्टीम जनरेशन के लिए। अब एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं बगास की। और बगास उसका फ्यूल हो गया, बाकी सारे पैरामीटर इसके सेम हो गए। इसकी ग्रॉस क्लोरीफिक वैल्यू होती है 2100, ये इन सबसे कम है। तो यकीनन दोस्तों देखिएगा इसकी जो हम उस फार्मूले में जब डाल के कैलकुलेशन करेंगे फ्यूल कंजम्पशन की तो वो ज़्यादा निकलेगी, और वो है 3619.05 kg पर आवर, ठीक है, ये पड़ गई। जबकि हस्क में 17.43 kg पर आवर थी, और इस तरह ही कोल में 1381.82 kg पर आवर थी, और फर्नेस ऑयल में क्योंकि क्लोरीफिक बहुत ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा थी तो 745.098 kg पर आवर निकली। तो टन में भी इस तरह ही देखेंगे, ये अब 3.62 लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी 10 टन के बॉयलर की को स्टीम जनरेट करने के लिए जो उसको ईंधन का इस्तेमाल करेंगे या फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे वो होगा 3.62 टन। और एफिशिएंसी यहाँ पे समझाने के लिए हमने सबकी एक ही ले ली थी, और स्टीम टू फ्यूल रेशो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी, वो होगी 2.76, यानी 4.76 कम एफिशिएंट था, फिर से ज़्यादा एफिशिएंट हो गया 7.24, फिर उसके बाद 13.42 बहुत एफिशिएंट था, और 2.76 सबसे कम एफिशिएंट बॉयलर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आप इजीली चाहे किसी भी कैपेसिटी का बॉयलर हो, उसमें कोई भी आपने फ्यूल का इस्तेमाल करना हो, उस फार्मूले के तहत आप उसकी फ्यूल कंजम्पशन भी निकालेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपकी इसको एफिशिएंसी निकालने की एक वीडियो बनाऊंगा, और जो कि इस एनालिसिस में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो गया है। तो अगर एफिशिएंसी बॉयलर की कम होगी तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और उसकी स्टीम जनरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा।